Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So MCQs मिनरल न्यूट्रिशन पे मैंने आपको बोला था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स में मैंने प्रोवाइड किया है पूरा का पूरा मिनरल न्यूट्रिशन का एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैंने एक में आपको पहले पार्ट में पूरा डेफिशिएंसीज और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया है अबाउट नाइट्रोजन साइकिल, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ठीक है, ट्रांसअमाइनेशन, रिडक्टिव अमाइनेशन। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, तो आज हम लोग MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, बट नाउ आई एम फाइन और कंटिन्यू हम लोग वैसे ही पहले की तरह प्रिपरेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? सॉइललेस, ठीक है, सॉइललेस फार्मिंग वी कैन से इज नॉन एज हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल ना हो एंड विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं, उसे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। किसने डिस्कवर्ड किया था? जे प्रिस्टले, वैन नील, जूलियस वॉन सैक एंड TW एंगलमैन। सो 1860 में ये डिस्कवर हुआ था। एंड किसने डिस्कवर किया था? जूलियस वॉन सैक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये मैंने आपको पार्ट 1 में ही पहले पेज पे सबसे पहले आपको यही डिस्कस किया था आपके साथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटीज इज इनकरेक्ट। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, क्या क्या ज़रूरतें होनी चाहिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर 3 इंपॉर्टेंट इसकी क्राइटेरियाज NCERT में गिवन है। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? द एलिमेंट मस्ट नॉट बी रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स, द एलिमेंट कैन बी नॉन स्पेसिफिक, द एलिमेंट एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो पहला कि एलिमेंट जो है रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि हम कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, नहीं, इसके अलावा ऐसा नहीं है। जो एलिमेंट जिसके लिए यूज़ हो रहा है पर्टिकुलरली उसी के लिए यूज़ होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब, ठीक है। तो ये सही बात है। दूसरा कि मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए वो एलिमेंट, ये भी सही है। एलिमेंट कैन बी नॉन स्पेसिफिक, नहीं, फर्स्ट में ही हमने देखा कि एलिमेंट क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सी गलत है। एंड फोर्थ है कि एलिमेंट जो है वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए, ये डी भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द एलिमेंट कैन बी नॉन स्पेसिफिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स को नीडेड होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। एंड दूसरा होता है माइक्रो, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट नीड होते हैं। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं? सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये आपके क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ऑप्शंस देखेंगे, आयरन नहीं, ये माइक्रो होता है। हाइड्रोजन, कॉपर, सोडियम, कॉपर भी नहीं, सोडियम भी नहीं, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट की लिस्ट ज़रूर याद करनी पड़ेगी। ऐसे है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो कौन? CHON, कौन याद कर लो। फिर PSK, दैट इज P से हो जाएगा फॉस्फोरस, S से सल्फर, K से पोटेशियम, ठीक है, PSK। फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऐसे CHON, कौन, PSK, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये आपका मैक्रो में आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट बताना है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का है, आयरन होता है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा आयरन के बाद मैंगनीज, फिर कॉपर Cu, मोलिब्डेनम MoZn, जिंक, B से बोरॉन, Cl क्लोरीन एंड Ni निकल, ठीक है। तो ये आपके सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो कौन सा है इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। तो पोटेशियम भी नहीं, कैल्शियम भी नहीं, मैग्नीशियम भी नहीं, क्लोरीन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, whip tail of cauliflower is the deficiency symptom of which of the following nutrients। deficiency symptom क्या होता है? अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है प्लांट में तो उस वजह से कोई जो उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, दैट सिम्टम इज नॉन एज डेफिशिएंसी सिम्टम। तो हर एक न्यूट्रिएंट का मैंने एक एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी सिम्टम जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया था।
तो विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर हो जाता है किस वजह से, किसके डेफिशिएंसी से? मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन और जिंक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मॉलिब्डेनम। बोरॉन से क्या होता है, कॉपर लीव्स हो जाते हैं, मतलब लीव्स जो होते हैं उसका कलर कैसा होता है, कॉपर कलर का हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन से क्या होता है, कैटायन एनायन का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है। ऑक्सीजन का लिब्रेशन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन का लिब्रेशन वो कम हो जाता है। फिर जिंक, ठीक है, जिंक से क्या होता है, जिंक से जो है एक डिजीज होती है दैट इज नॉन एज लिटिल लीफ डिजीज ऑफ खायरा, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, स्लो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। स्लो हो जाता है नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म किसकी डेफिशिएंसी से? फॉस्फोरस, बोरॉन, कॉपर और निकल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज निकल। निकल की डेफिशिएंसी से हो जाता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म स्लो। Next, chlorosis and intervenous chlorosis is the deficiency symptom of nitrogen, sulfur, iron or all of these. सो क्लोरोसिस एंड इंटरवेनर क्लोरोसिस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी होता है, सल्फर की भी, आयरन की भी, ठीक है, पोटेशियम की भी डेफिशिएंसी से होता है और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। ये 5 ऐसी एलिमेंट्स है जिसकी डेफिशिएंसी से आपको क्लोरोसिस एंड इंटरवेनर क्लोरोसिस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। Next, which of the following nutrient is important for mechanical strength and also constituent of middle lamella? मैकेनिकल स्ट्रेंथ आते ही मैंने बताया था, हमारी बॉडी को अगर स्ट्रेंथ चाहिए, मजबूती चाहिए बोन्स को, तो क्या ज़रूरत है, कैल्शियम। वैसे ही प्लांट्स के लिए भी क्या ज़रूरत है, कैल्शियम की, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ninth, which of the following nutrient involved in the membrane functioning, pollen germination, cell elongation and cell differentiation? 4 चीज़ें हैं, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग का होना, पॉलन जर्मिनेशन होना, सेल इलोंगेशन और सेल डिफ्रेंशिएशन होना। ये चारों की चारों चीज़ें एक ही न्यूट्रिएंट पूरा की पूरी इसे कंट्रोल करता है। कौन सा न्यूट्रिएंट है वो? बोरॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और पोटेशियम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बोरॉन ये काम करता है। बोरॉन इन्वॉल्व इन द मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पॉलन जर्मिनेशन, सेल इलोंगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। फॉस्फोरस पूछा जाए तो ये आपके आरएनए, डीएनए इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर सल्फर, सल्फर अगर आपसे पूछा जाए तो ये सिस्टीन और मिथ्योनिन ऐसे अमीनो एसिड्स है उसका पार्ट होता है सल्फर, ठीक है। सल्फर का ऑयल सिंथेसिस में काम होता है, उससे भी इम्पोर्टेंट क्लोरोफिल की सिंथेसिस करता है सल्फर, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम की बात करें तो स्टोमेटल ओपनिंग की, स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करता है पोटेशियम, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। Question number 10. Which of the following nutrient involved in the stomatal opening and anion cation balancing? ठीक है, ये anion cation होगा, anion cation की बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो स्टोमेटल ओपनिंग से अभी पता चल गया क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज पोटेशियम, ठीक है। सो फॉर स्टोमेटल ओपनिंग एंड एनायन कैटायन बैलेंस कौन इन्वॉल्व है, पोटेशियम इन्वॉल्व है। जिंक की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए जिंक चाहिए होता है। फॉस्फोरस का मैंने बता दिया, आरएनए डीएनए के लिए न्यूक्लिक एसिड और कैल्शियम आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स सल्फर इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। तो सल्फर जिस फॉर्म में है, सल्फर डायरेक्टली उसी फॉर्म में नहीं चल जाएगा प्लांट्स में, ठीक है, तो उसका भी एक फॉर्म होता है। कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट, सल्फाइड और सल्फर आयंस। सो सल्फेट के फॉर्म में, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सल्फेट के फॉर्म में जो प्लांट्स है वो सल्फर को गेन करता है, ठीक है। एंड सल्फर 2 अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, एक तो सिस्टीन और एक मिथ्योनिन में, ठीक है। एंड सल्फेट इसका आपको ऐसे भी फॉर्मूला लिखा सकता है, FSO4 2-, ठीक है। नेक्स्ट, आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स इन अ फॉर्म ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फेमस क्वेश्चन फॉर एग्जामिनर, फेवरेट क्वेश्चन, फेरस आयंस, फेरिक आयन, फेरोक्साइड आयन और आयरन आयंस। तो आयरन कौन से फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है? सो राइट आंसर विल बी Fe+3, 3+, ठीक है, Fe+3 दैट इज फेरिक आयंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसके फॉर्म में आयरन को ऑब्टेन करता है प्लांट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन ग्रेटेस्ट अमाउंट? ये सारे कराए हुए क्वेश्चन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था सबको,
ठीक है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। सो नाइट्रोजन ऐसा है, ठीक है। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। एंड ये मेनली कौन से फॉर्म में से लिया जाता है, नाइट्राइट। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लेता है प्लांट, या तो नाइट्राइट के फॉर्म में लेगा, या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में लेगा, या फिर लास्ट ऑप्शन कौन सा बचता है, अमोनिया, ठीक है, NH4 प्लस इसके फॉर्म में लेता है। ये 3 फॉर्म्स में नाइट्रोजन जो है ये ऑब्टेन करता है प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि गोल्ड एलिमेंट जो है वो ऑब्जर्व होता है प्लांट में, कौन से प्लांट में ऑब्जर्व होता है, इक्विसेटम, मस्टर्ड प्लांट बोथ A and B, रोज प्लांट बोथ A and D। सो द राइट ऑप्शन इज इक्विसेटम में भी लेता है एंड मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। ये दोनों जो है गोल्ड एलिमेंट का यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिसिटी ऑफ मैंगनीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इज। अगर किसी भी एलिमेंट की टॉक्सिसिटी होना, यानी कि अगर वो एलिमेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाता है तो भी प्लांट के लिए वो डेंजर ही साबित होता है, ठीक है। एंड उसके वजह से, उस एलिमेंट के टॉक्सिसिटी की वजह से वो दूसरे एलिमेंट्स के फंक्शनिंग पे भी इफेक्ट डालता है, बैड इफेक्ट डालता है वो भी। जैसे कि मैंगनीज अगर ज़्यादा हो जाता है तो कैल्शियम का वो ट्रांसलोकेशन, ठीक है, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर देता है प्लांट्स की, एंड कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाता। कहाँ पे, रूट सिस्टम में, मेरिस्टम में, शूट एपेक्स में और यंग लीव्स में। तो ऑप्शन सी दैट इज शूट एपेक्स में इसका नहीं हो पाता है ट्रांसलोकेशन कैल्शियम का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ आयन इन द प्लांट इज यूजुअली कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है। ये डायरेक्टली NCERT का लाइन है कि अगर आयंस का मूवमेंट हो रहा है प्लांट में उसे फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स 2 टाइप्स का होता है, हमें भी पता है, दैट इज इनफ्लक्स, अगर अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है सेल के तो इनफ्लक्स, और अगर आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है सेल के दैट इज एफ फ्लक्स, ठीक है। इनफ्लक्स हो गया और एक होता है एफ फ्लक्स, EF से। तो ये दोनों मूवमेंट्स होते हैं। नाउ द एंट्री और एग्जिट ऑफ आयन टू एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट, ये कौन से टाइप का प्रोसेस होता है, फ्लक्स जो प्रोसेस है कौन से टाइप का होता है, एक्टिव होता है, पैसिव होता है, फैसिलिटेटेड होता है और नन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द एंट्री और एग्जिट ऑफ आयंस टू एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, ATP रिक्वायर्ड होता है इसमें, ठीक है, एंड इस वजह से ये एक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट, डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया। डीकॉम्पोजिशन करना किसका, नाइट्रोजन का डेड प्लांट्स में से अमोनिया में कन्वर्ट कर देना, उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अमोनिफिकेशन, क्योंकि अमोनिया बन रहा है तो अमोनिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन अमोनिफिकेशन। अब हमने देखा अमोनिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन दैट इज डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया, इसे अमोनिफिकेशन कहते हैं। अब कौन सी बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होती है, नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास, बैसिलस रैमोसिस और नाइट्रोकोकस। सारी बैक्टीरियाज जो कि नाइट्रिफिकेशन में, डीनाइट्रिफिकेशन में, अमोनिफिकेशन में, पूरे नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व है। अलग से पूरा का पूरा पार्ट 2 में मैंने आपको पढ़ाया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट, ओके। अमोनिफिकेशन में 2 बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। एक तो हो गया ऑप्शन सी आपका, दैट इज बैसिलस रैमोसस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, और एक होता है बैसिलस नाइकोइड्स, ठीक है। तो बैसिलस नाइकोइड्स भी आपका अमोनिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच नाइट्रेट जो प्रेजेंट होता है सॉइल में उसे रिड्यूस कर दिया जाता है टू नाइट्रोजन, ठीक है, उसे डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसमें भी 2 बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होती हैं डीनाइट्रिफिकेशन में। एक तो आपके यहाँ पे दोनों गिवन है एक्चुअली, ठीक है। तो 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड डी, थियोबैसिलस भी एंड स्यूडोमोनास, ये दोनों के दोनों बैक्टीरियाज आपके डीनाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, नाइट्रेट रिडक्टेज इज द एंजाइम विच कन्वर्ट नाइट्रेट टू नाइट्राइट। नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड में, साइटोप्लाज्म में, मिडल लेमिला में और रूट्स में।
सो नाइट्रेट पूछा है, नाइट्रेट रिडक्टेज पूछा है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, साइटोप्लाज्म। और प्लास्टिड कब होगा? जब आपसे नाइट्राइट रिडक्टेज पूछे, जब नाइट्राइट रिडक्टेज पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया हाउ मेनी टाइम्स रिडक्शन इज नीडेड? आपका पूरा का पूरा प्रोसेस दे रखा है रूट नोड्यूल सिस्टम, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना है, तो कितने टाइम रिडक्शन करना पड़ता है? 2 टाइम्स, ओनली 1 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम? तो 3 टाइम रिडक्शन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, 3 टाइम का रिडक्शन होता है। एंजाइम जो होता है नाइट्रोजिनेज, वो जाके बाइंड हो जाता है नेचुरल इसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ, एंड 3 टाइम रिडक्शन होने के बाद 16 एटीपी के साथ, 16 एटीपी के साथ बनता है 2 मॉलिक्यूल किसका? अमोनिया का। नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड इन 1 साइकिल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया? अभी मैंने बताया कि कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं अमोनिया के पूरे प्रोसेस में? 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स और ओनली 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं अमोनिया के। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी एटीपी लगती है, ठीक है। तो 16 एटीपीज लगती हैं, 16 एटीपीज में 2 मॉलिक्यूल बनता है। तो आपसे पूछेंगे कि अमोनिया की एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी एटीपी लगेगी? तो 8 एटीपी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन द प्रोसेस ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन लेग हेमोग्लोबिन इज नीडेड विद नाइट्रोजिनेज एंजाइम, वाई? ठीक है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के साथ लेग हेमोग्लोबिन क्यों चाहिए होता है? बिकॉज लेग हेमोग्लोबिन प्रोटेक्ट्स एंजाइम, because it provides aerobic environment, because it provides anaerobic environment, because it catalyze nitrogenase। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है ना, ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स होता है, ठीक है। ऑक्सीजन में ये काम नहीं कर पाता है, तो इसे एनारोबिक कंडीशंस चाहिए। तो ये लेग हेमोग्लोबिन जो है ये इसे एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड ये भी क्वेश्चन आता है कि लेग हेमोग्लोबिन कौन से कलर का होता है? तो इट इज़ पिंक इन कलर। कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वाई इज दैट इन सर्टेन प्लांट्स डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट इन यंगर प्लांट्स while in other they do so in mature organs? ठीक है, क्या होता है कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं उनकी डेफिशिएंसी जब होती है तो वो हमें जो नए पत्ते होते हैं ना छोटे छोटे, उनमें पहले दिखाई देती है वो सिम्टम्स, ना कि जो ओल्ड पत्ते होते हैं उनमें, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जो ओल्ड लीव्स में दिखाई देती हैं और यंग लीव्स में नहीं दिखाई देती सिम्टम्स। तो इसका रीज़न क्या है? आपसे पूछा है कि यंग लीव्स में दिखाई देती हैं पहले, तो उसका सिम्टम क्या है? तो इसका रीज़न ये है, बिकॉज ऑफ लोअर मोबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन बी, होता क्या है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हायर मोबिलिटी रखते हैं, मतलब कि एकदम से पहले, सबसे पहले ओल्डर लीव्स जो है सब उनको मिले और उसके बाद जाके वो जल्दी से यंग लीव्स जो है उन्हें भी वो एलिमेंट्स प्रोवाइड हो जाता है। तो इस केस में जब ऐसे एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होगी तो ओल्डर लीव्स में, क्योंकि वो पहले गए थे, तो ओल्डर में हमें सिम्टम्स देखने को पहले मिलता है, ठीक है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि हाई मोबिलिटी होती है। अगर ओल्डर में सिम्टम्स है तो ड्यू टू हाई मोबिलिटी, और यहाँ पे यंगर में पूछा था जो अभी अभी प्लांट्स हुए उनमें सिम्टम्स है तो बिकॉज ऑफ लोअर मोबिलिटी, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मोबिलिटी बहुत स्लो होती है और वो सिर्फ और सिर्फ यंगर लीव्स को ही पहले मिलते हैं, तो जिन्हें मिले हैं उसी में हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो दीज आर द क्वेश्चंस। आपका पूरा ये चैप्टर कवर हो गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है गाइस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट आउट करेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगेन सेइंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर टू द फ्रेंड्स who are preparing for MNS, and if you are new to this channel, subscribe to my channel. Thank you so much.